द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में पराजित किया। इसी के साथ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जुड़ गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों के बाद द्रौपदी मुर्मू इस मुकाम पर पहुंची हैं। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई उमरबेड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। द्रौपदी मुर्मू को पढ़ने पढ़ाने का काफ़ी शौक रहा है। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में शिक्षिका की भी भूमिका निभाई। रायरंगपुर के ही श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया। इसके अलावा वह ओडिशा सरकार में सिंचाई व ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफ़ी संघर्षों भरा रहा। उनके पति श्यामचंद्र मुर्मू की असमय मौत हो गई। साथ ही साथ उनके 2 बेटों की भी असमय ही मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने इन हादसों से हार नहीं मानी और समाज की ओर अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहीं। बता दें कि उनकी एक बेटी इतिश्री मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आज से 25 साल पहले एक वार्ड काउंसलर के रूप में शुरू की थी। इसके बाद वह विधायक भी बनी। वह रायरंगपुर से 2 बार विधायक रहीं। साल 2015 में उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। खास बात यह रही कि उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्य की राज्यपाल बनाए रखा गया। आदिवासी हितों का ध्यान रखने वाली मुर्मू की सभी दलों की ओर से सराहना मिलती रही। द्रौपदी मुर्मू के विवाह का मामला बड़ा रोचक है। दरअसल जब वह ओडिशा के राज्य सचिवालय में नौकरी की शुरुआत कर रही थी तो उन्हीं दिनों द्रौपदी की मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। श्यामचरण उस वक्त भुवनेश्वर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। साल 1980 में दोनों में प्रेम हुआ। इसके बाद श्याम द्रौपदी के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे और बाद में दोनों की शादी हो गई। द्रौपदी मुर्मू को लेकर और एक बात महत्वपूर्ण कि वह एक ऐसे समाज से आती हैं जहां अक्सर लोग मांसाहारी होते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ शाकाहारी हैं बल्कि वह प्याज लहसुन तक भी नहीं खाती हैं। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ कहानियाँ, कुछ सुनी कुछ अनसुनी। तो ऐसी ही खबरों और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए आप न्यू इंडिया हेराल्ड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।